बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। धाती डोर से हलाकतें, हुकूमत हरकत में, पतंग, बसंत और पूरे सिस्टम पर पाबंदी। मेलों ठेलों का शहर रिवायतों से दूर होने लगा। लेकिन सवाल ये है कि उनका खात्मा करने की बजाय क्या बसंत का गला दबाना ही वाहिद हल है? शाम साहब, कल जब हमने प्रोग्राम में जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आया कि मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है, बसंत पर इस खेल की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अगर कहीं ये खेल खेला गया तो मुतल्लिका DPOs जो हैं वो जिम्मेदार होंगे, तो आपने बरजस्ता कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस पर कई दोस्तों ने सवाल किए बाद में भी कि जनाब ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि आप हिमायत में हैं या इसकी मुखालफत में हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि पिछले 10 सालों के दौरान 55 से ज़ायद अफराद इस कातिल डोर की वजह से जान की बाजी हार चुकी हैं, तो ये तो कातिल खेल है। देखिए, ये जो सड़क पर मोटरें दौड़ती हैं, वो मौजू हमने आज बड़ी तफसील से रखा हुआ है। उस पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। अब मोटरवे पर अगर हादसे होते हैं तो इसका मतलब मोटरवे को बंद कर दिया जाए या हादसों की रोकथाम होनी चाहिए। और ये पंजाब की जो हुकूमत है, इसको तो बड़ा दावा है गुड गवर्नेंस का और बड़ी इफेक्टिव गवर्नमेंट है, बड़े वज़ीर आला फाल है, तो वो धाती डोर बनाने वाले जो हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे, उनको क्यों नहीं पकड़ सके, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सके? देखिए, जो पतंग उड़ाना है तो सैकड़ों हजारों लोग इससे वाबस्ता हैं और ये जो सनत है पतंग उड़ाने की, ये तो चीन से शुरू हुई और फिर हिंदुस्तान पहुंची। तो हमारे तो जो मुगलिया बादशाह थे वो पूरे एहतमाम से वो पतंग उड़ाया करते थे। तो ये जो है पतंग उड़ाना, जो बसंत है, ये एक मौसमी मेला है, पूरे बर्रे सगीर में मनाया जाता है। और आप देखें कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आते थे। ये मैं आपको यहाँ इसलिए रोकना चाह रहा हूँ कि इन्हीं कुछ मौज़ूआत को बुनियाद बनाकर हमने कोशिश की एक रिपोर्ट मुरतब कर लें ताकि नाज़रीन को आगाही हो सके। तो जरा वो रिपोर्ट ना पहले देख लें। देखिए, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 2005 में बसंत पर पाबंदी आयद करते हुए पतंग बनाने को भी जुर्म करार दिया था। आखिरी बार पंजाब में बसंत 2009 में गवर्नर राज के दौरान मनाई गई। 8 बरस बीत गए लेकिन अब भी बसंत मनाना जुर्म है। सवाल ये पैदा होता है कि कातिल धाती डोर का खात्मा करने की बजाय पूरे त्योहार की गर्दन पर तलवार चलाना ही हल है क्या? बसंत पर पाबंदी से न सिर्फ लाहौर की सकाफत मुतासिर हुई बल्कि पतंगबाजी की सनत से जुड़े हजारों अफराद भी बेरोजगार हुए। अरबों रुपए की ये सनत घरेलू सतह पर भी तरक्की पा रही थी क्योंकि पतंग बनाने के लिए बिजली का बहरान भी कोई मसला न था, जिससे बराह रास्त और बिलवास्ता लाखों लोग वाबस्ता थे। हत्ता कि ओल्ड सिटी की छतें भी इंतहाई कारआमद हो चुकी थीं। छतों के किराए जगह और पतंगबाजी के मेयार के मुताबिक तय हुआ करते थे। मसलन मोची, लोहारी, भाटी, टेक्साली, यकी और आसपास के इलाकों की छतें एक जमाने में 50,000 से 1 लाख फी रात के हिसाब से बुक हुआ करती थीं, जबकि शाह आलम के किराए इससे कहीं ज्यादा यानी 1 लाख से 4 लाख रुपए फी छत तक जा पहुंचे थे। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन ख्वाजा नदीम के मुताबिक इस पाबंदी से 2 साल पहले तक लाहौर और नवाही इलाकों में 1.5 लाख जबकि गुजरांवाला और कसूर में 80,000 अफराद रोजगार से हाथ धो बैठे। हुकूमत को लाहौर की हुदूद से बाहर काइट सिटी बनाने की तजवीज भी पेश की गई, ताहम कोई मुस्बत जवाब न मिला। ये त्योहार दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को अजीज व अकारिब और गैर मुल्की दोस्तों के हमरा वतन वापस लाता था। ये सयाह बसंत से लुत्फ अंदोज होने के बाद शिमाली इलाका जात का रुख किया करते थे। मल्टी नेशनल कंपनियों, होटल्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के जरिए मुकामी त्योहार इंटरनेशनल हैसियत इख्तियार करता जा रहा था, लेकिन अफसोस अब ऐसा नहीं है। ये है सर सूरत हाल। देखें, कई तजावीज पेश हुई थी। एक ये कि बसंत जो है वो खुले मैदानों में मनाई जाए, उसके लिए कुछ प्ले ग्राउंड जो है मुख्तस कर दिए जाएं, या बड़े पार्क्स जो हैं, बड़े पार्क्स मुख्तस कर दिए जाएं कि वहां लोग इकट्ठे हों छुट्टी के दिन और पतंग उड़ा ले। यानी एक दिन भी मुख्तस कर दिया जाए। फिर ये तजवीज आई कि जो मोटरसाइकिल है, जिस दिन बसंत मनाई जा रही हो उस दिन मोटरसाइकिल जो है उस पर पाबंदी लगा दे। ठीक, आप
डबल सवारी पे पाबंदी लगाते हैं, आप दहशतगर्दी का जो खतरा होता है तो मोटरसाइकिल पर भी बाज़ औक़ात पाबंदी लगा देते हैं। बिल्कुल लगती है, कराची में बिलखुसूस। एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप मोटरसाइकिल कहें आप मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। और ये सारे हिफाजती इंतजामात और तदाबीर की जा सकती थी, और फिर साथ ही साथ कानून बनाया जाता और सख्ती से जो ये डोर बनाने वाले हैं, धाती डोर, उनका कलाकमा किया जाता। ये धाती डोर वाला मामला, ये ऐसा तो नहीं जब से पतंग उड़ाई जा रही तब से धाती डोर आ रही है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं है। 1-2 दिहाइयों से मुतारिफ हुई और तब से ये जानलेवा भी साबित हुई। दुरुस्त है, मगर आप देखिए कि ये एक इंतहाई, ये तो कहते हैं नाक पे मक्खी बैठे तो नाक को काट दिया जाए। तो ये जो पंजाब हुकूमत का फैसला है, इस पर सख्त एहतजाज किया जाना चाहिए, और ज़ाती तौर पर मुझे सदमा पहुंचा है। ये हमारी सकाफत जो है उस पर एक हमला है, और हमारी हमें खुशी कोई मौका तो हम पैदा नहीं होने देते। तो ये, और एक लिहाज से हुकूमत ने अपनी बेबसी का एतराफ किया है, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। शम्स साहब, ये जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले जो अब इक्का दुक्का लोग रह गए हैं, उनसे हमारी आज बात भी हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि 50 से 55 अफराद जो है जिनके घरों में सफ़े मातम बिछी है, उनसे पूछें क्या दुख है, क्या गम है। लेकिन वो कह रहे थे कि इसके बरक्स भी एक कहानी है। तो मैंने पूछा उनसे क्या वो क्या कहानी। वो कहने लगे जनाब कि जब से ये कारोबार बंद हुआ, ठप हुआ, तो 400 के करीब अफराद ऐसे हैं जो तंग दस्ती, बीमारी, फाका कशी, बेरोजगारी या बसा औकात खुदकुशी कर चुके हैं। इसके साइड इफेक्ट्स भी मुझे हैरत में मुब्तला होते हैं। मैं टीवी स्क्रीन पे देखता हूँ, अखबारात के सफ़ात पे देखता हूँ कि जी पतंग पकड़े गए, पतंग जो है वो छापे मारे गए हैं, जो जहां पतंगे जाए और डोर जमा हो, ये आज की वहां बात लोगों है। को गिरफ्तार किया रावलपिंडी में क्रैकडाउन हुआ है सर, दर्जनों अफराद धर लिए गए ऐसे हैं। मालूम होता है जैसे कोई असला बरामद हो गया है, जैसे को खुदकुश जैकेट्स बरामद हो गई हैं। ये क्या तमाशा क्या लगाना चाहते हैं हम, और कौन लोग हैं जो ये फैसले कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये मशवरे दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह के ऐलानात कर रहे हैं? क्या उनको अल्लाह ताला ने आंखें नहीं अता कर रखी? कोई उनको वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते? बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक नाज़रीन हम यहाँ प्रोग्राम में ले रहे हैं।